तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज दुख भरी कहानी में आपको ये बताएंगे कि मेरे जो ससुर जी थे उनकी मृत्यु हो गई है। मेरे ससुर जी मेरी पत्नी के चाचा जी जो बड़े चाचा थे उनकी। तो अभी हम यहाँ पे आए गांव में, और यहाँ पे जो किस तरीके से रीति रिवाज करते और क्या हम यहाँ पे अग्नि संस्कार करते हैं या मट्टी देते हैं पाकिस्तान में। तो चलो मेरे साथ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हिंदू किस तरीके से अपने यानी कि रीति रिवाज मनाते हैं। तो अभी हम दोस्तों जा रहे हैं, तो आगे जो ट्रैक्टर ट्राली में अपना है जो शव होता है वो ट्रैक्टर ट्राली में है। तो यहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई जा रहे हैं सारे, तो ट्रैक्टर ट्राली यहाँ के ज़िम्मेदार है, मकामी ज़िम्मेदार उनका है। तो अभी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करके जो अपने रीति रिवाज होते हैं वो करते हैं। जो ये है कब्रिस्तान, हिंदुओं का कब्रिस्तान है। तो बहुत सारे जो ये हमारे हिंदू भाई आए हैं और आज जो है मट्टी देंगे हम। तो सब परिवार है, ये हमारा परिवार है और मेरे ससुराल वाले हैं मेरे परिवार के इसमें, और जो भी होता है वो सब है हमारे साथ में। अभी हमने जो है यहाँ पे अग्नि संस्कार नहीं दिया, नहीं देते। यहाँ पे जो भी है 100% जो हमारे हम मट्टी देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपको दिखाई दे रही, ये मेरी दादी है, ये भी मेरी दादी है, और ये जो है मेरे दादाजी की है। यानी कि मेरे दादाजी की 2 पत्नियाँ थी, मेरी दादियाँ 2 हैं। तो ये मेरे सबसे बड़े चाचा है केवल, और वो छोटे चाचा दानाराम। और इसके ऊपर हमने लोहे के गार्डर वगैरह लगाए थे। यहाँ के लोग कब्रिस्तान में भी भाई चीज़ें नहीं छोड़ते, ईंटें तक निकाल के लेके चले जाते हैं। कुछ हमने सोचा छत वगैरह बनाएंगे, क्योंकि मेरे दादाजी तो ऐसे संत थे और उनके ऊपर भगवान का बेग थे, पर वो भी निकाल के चले गए। नहीं तो हम वो रहा ना सामने, उसकी तरह हम बनाते यहाँ पे। अभी इसको दोबारा से हम प्लस्तर करवाएंगे ताकि ये ईंटें नहीं निकाल सके, नहीं तो ये ईंटें भी निकाल लेंगे। तो ये भी मेरे यानी कि ये हमारे भील कास्ट है, ये मेरे चाचा जी का है। ये जो है ना, अभी जो मेरे चाचा जी की मृत्यु हुई थी लगभग 1 महीना हुआ होगा, 1 से 2 महीने इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी बेगदारी थे, बेगदारी होते हैं ना उनको इस तरीके से होते हैं, समाधि दी जाती है। और ये मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे चाचा जी के बड़े बेटे थे, उनकी है। और ये मेरे जैसे ताया है वो मिट्ठू भाई हैं, उनके पिताश्री की यहाँ पे है। और ये मेरे दादाजी, मेरी दादी हैं। और उस तरफ जो है मेरे जो आज ससुर की जानी कि मृत्यु हो गई है, उनको जो है मिट्टी देने के लिए आए। तो यहाँ पे अग्नि संस्कार वाला ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो हम सारे हिंदू जो भी है ना, यहाँ पे मिट्टी देते हैं। कोई जो अग्नि देता है, नहीं तो सब जो है मिट्टी देते हैं। तो ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही सारी हिंदुओं की है, यानी कि हिंदू कब्रिस्तान है। तो भाई आप कमेंट करके बताना, क्या हिंदू धर्म में मट्टी देना जायज़ है या नहीं है, या अग्नि देना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अग्नि नहीं देते ऐसे ना चाचा जी, अग्नि नहीं देते ना। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे हिंदुओं के, सारी कास्ट है। यानी कि यहाँ पे जो है ना कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे कोली, भील, मेघवाल जो भी है सब आपका इलाका सबका, यानी कि सब मिक्स है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अभी जो वहाँ पे मट्टी दे दी है, तो ये सब आए, ये सब हमारे हिंदू भाई हैं। तो ये अभी हम कब्रिस्तान में मौजूद है। तो बहुत सारे भाइयों ने बोला कि हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं होता। तो भाई हमारे यहाँ पे हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं होता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि हम यहाँ पे अग्नि क्यों नहीं देते हैं इस कब्रिस्तान में। तो मेरे दादाजी दादी सब यहाँ पे उनको मिट्टी दी हुई है। तो पहले यहाँ पे दोस्तों किस वजह से यहाँ पे अग्नि नहीं देते, पहले यहाँ पे अग्नि दी जाती थी, पर यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना, उन्होंने बोला कि आप जलाया नहीं करो, हमें के बदबू आती है। तो इस वजह से यहाँ पे अग्नि देना छोड़ दिया है।
तो और कुछ भी नहीं, पहले यहाँ पे भाई अग्नि देते थे, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले ना अग्नि देते थे। पर यहाँ के मकामी लोगों ने जो एतराज़ किया, मना किया कि आप अग्नि नहीं दिया करो, अगर अग्नि दो तो आप कहीं और जाके दो, यहाँ पे नहीं दो। पे देखें ये गन्ने का खेत है और अभी हम जा रहे हैं वापस। तो भाई आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपके वहाँ पे क्या मिट्टी दी जाती है। हमारे यहाँ पे जो है 100% मिट्टी देते हैं। तो इस तरफ है कब्रिस्तान और ये स्टॉप है। आ गया हूँ मैं दुकान पे और भाई ज़िंदगी के ये लम्हे होते हैं, ये हालात होते हैं। मतलब ज़िंदगी में बंदा ना जब तक जैसे वो ज़मीन पे आता है, माँ के पेट से जन्म लेता है, इंसान का मतलब फिर परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। धरती पे आने के बाद उसकी कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी पैसे के लिए कहाँ भागना, कभी कहाँ भागना। मतलब इंसान जब पैदा होता है ना उसको सुकून तो ज़िंदगी में है ही नहीं। तो अभी मैं आ गया हूँ दुकान पे और हमारे लाइफ में और ना ही कोई किसी का होता है, ठीक है, कोई किसी का अपना भी नहीं होता है। जैसे किसी के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए या दुख आ जाए तो वो उसका साथ नहीं देता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है और आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा। और जो आया है वो जाएगा तो ज़रूर, ठीक है। आज मैं हूँ, कल शायद मैं रहूँ ना, आज आप हो, शायद कल आप रहो ना। तो ये जो काल का चक्कर है ना, ये धीरे धीरे घूमता है, पर वक्त कब गुज़र जाए पता ही नहीं चलता। जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा, कब होऊंगा और मैं कमाऊंगा और अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। और अभी देखो, कल के दिन में छोटा था और आज के दिन में यानी कि जवान हो गया, शादी भी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए और अपना कारोबार भी खोल लिया। और आप भाई सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया। तो भाई ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी मतलब एक जैसे गेम होती है ना, गेम कोई खेलना, जो हम गेम खेलते हैं उसको देखो हम हमारे मतलब एक्सपीरियंस से खेलते हैं ताकि वो गेम कोई हो ना और हादसा ना हो जाए गेम में। बाकी बहुत वजह है, ज़िंदगी बहुत यानी कि ज़िंदगी बहुत टफ है। ज़िंदगी जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। किसी के पास इतना पैसा है वो पैसों की खातिर परेशान है और किसी के पास तो एक वक्त का खाना खाने के लिए नहीं होता, फिर भी परेशान है। पर देखो हम कितने मेल बनाते हैं, हम कैसी गाड़ियों में घूमते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं और कपड़ों को मिट्टी तक नहीं लगने देता इंसान जो है, ठीक है, हम इंसान। पर जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा क्या है, एक ही वही माटी मतलब 7 फीट का एक घर मिलता हमें जिसके अंदर हमें दफन किया जाता है। चाहे फिर हम कितने अमीर हो, कितनी दौलत हो हमारे साथ, कितने हमारे रिश्तेदार हो, कितने हमारे मतलब रिश्ते मजबूत हो, पर जब हम संसार से जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं चलता है। तो यही ज़िंदगी है, ये हकीकत है और एक दिन सबको जाना है और जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आप भाई बहुत सारे कमेंट भी करते हो कि यार कैलाश भाई आप वहाँ पे जो अग्नि क्यों नहीं देते हो। तो भाई हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बंदोबस्त है ही नहीं अग्नि देने का और लकड़ियाँ भी नहीं है, लकड़ियाँ महंगी है, फिर अग्नि देने के लिए घी वगैरह चाहिए वो भी महंगा है और यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इतना। तो इस वजह से जो है मिट्टी देते हैं। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 प्रकार की यानी कि समाधि है, अपना जल, अग्नि और पृथ्वी और भी है, और आप चौथी आप बताना कि कौन सी है, ठीक है, जिसमें हम समाधि ले सकते हैं। हम जल में भी ले सकते हैं, अग्नि में भी ले सकते हैं और धरती में भी समा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सबसे जो बेहतर है ना वो धरती में समाना बेहतर है, यानी कि मिट्टी देना सबसे बेहतर है। तो आप ज़रूर कमेंट करके राय बताना क्या हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में मिट्टी देना सही श्रेष्ठ है, अग्नि देना श्रेष्ठ है। क्योंकि आप भाई हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो और आप हमारे धर्म में भी बहुत समझते हो। ये है ज़िंदगी भाई, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। अभी यानी कि जो हमारा जो असल घर होता है ना वो शमशान घाट यानी कि कब्रिस्तान शमशान घाट होता है। वहाँ पे जाने के बाद फिर बंदे की सारी जो बोलते हैं ना सारी उम्मीदें, सारी रिश्ते नाते, सारी दुनिया की धन दौलत सब ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करो कि आपकी वजह से कोई नाराज़ ना हो,
आपकी वजह से हमेशा मतलब आपके कारण किसी को खुशी मिले ना, तो उसकी खुशी में आप खुश रहा करो। और आपके नज़दीक कोई गरीब दिखे तो उसको खाना खिलाया करो। अगर आपके हमारे कोई त्यौहार आता है, हम नए कपड़े पहनते, हमारे बच्चे नए कपड़े पहनते, और फिर हमारे पड़ोस में या हमारे घर के बगल में कोई गरीब इंसान हो, उसके पास खाने के लिए भी ना हो, तो उन कपड़ों से बेहतर है आप जो है ना अपने पड़ोस के लोगों को खाना 2 वक्त का खाना खिला दें, तो वो सबसे बड़ा यानी कि आपका एक पुण्य माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में ना। कोई भी धर्म हो, यानी कि किसी को खिलाने से, किसी की रक्षा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो आई होप ये मेरी कुछ आपको बातें अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और कैलाश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे चैनल है, मेरा फेसबुक पे या टिकटॉक पे मेरा अकाउंट भी नहीं है, और मैं फेसबुक टिकटॉक नहीं चलाता हूँ। तो कृपया करके आप भाइयों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी कि पाकिस्तानी हिंदुओं को सपोर्ट करें, ठीक है। जहाँ से आप देखते हैं अपना कमेंट करके अपने कंट्री का नाम ज़रूर बताना कि आप किस कंट्री से देखते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।